स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड हैप्पी। अच्छा बच्चे, हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं आज एरोमेटिसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से देख ले कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड बच्चे, फर्स्ट कंडीशन है साइक्लिक होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे और 4n+2 पाई हक्कल रूल वो फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चे। अब इन्होंने डायरेक्टली आपसे दो बात पूछ ली सीधी कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब हमारा डाउट हट ही गया है कि वो एंटी होगा या नॉट एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो। डायरेक्टली हमसे उन्होंने पूछा एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो बस एक बात ध्यान रखो, एरोमेटिक की कंडीशंस हमें पता है, इसके जो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर दिया, रेस्ट जो बच गया वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके नॉन एरोमेटिक होंगे। ये देखिए बच्चे, लेट मी कवर द फुल वीडियो, फुल बोर्ड रादर। ये है बच्चे, ठीक है। अब हम केस के एक एक केस के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ये केस है बच्चे, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोज्ड है। ठीक है, साइक्लिक क्लोज्ड है, कंडीशन 1 फुलफिल्ड। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक कर लेते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, चार sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक कंडीशन चली गई। फिर दूसरा हमने क्या देखा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। अब इसमें देखते हैं बच्चे, इसमें एक आपका एनायन है। ठीक है, एनायन हो या कैटायन हो, हमें पता है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट सेम में किया था ऑर्गेनिक में, कार्बोकैटायन, एनायन, कार्बीन, फ्री रेडिकल की हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है बच्चे, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ जी, ये तो है ही है। इसका हमें डाउट था, इसका भी हमें क्लियर हो गया, कार्बो एनायन होने के कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सही है बच्चे। अब हमें देखना है क्या कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है। बिल्कुल है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, या रादर हम साइक्लिक मैनर में उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ओके। सॉरी, ये यहाँ आएगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये आपका नेगेटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल है। कैसे, दोबारा देखो, ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट करवा देंगे, ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चली जाएगी। क्या कॉन्जुगेट बन रहा है? बिल्कुल कॉन्जुगेट बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बिल्कुल, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे रिंग के ऊपर रोटेट हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 3 कंडीशन पूरी हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4, ये तो हमें पता है। प्लस नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 5 और 6, तो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई मीन्स दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बच्चे, फिर ये आपका है एक एनायन दिया इन्होंने, एनायन दिया। पहली कंडीशन साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ जी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैटायन है तो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम ये रोटेट करेंगे, इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 2, नो, ये कंडीशन मैच नहीं हो रही। पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। हक्कल रूल फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई का? नहीं है, तो ये क्या बन गया आपका, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, ओके। ठीक है बच्चे, ये वाला केस थोड़ा सा अलग है बच्चे, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये आपने ट्रोपिलियम आयन है। ट्रोपिलियम आयन मैंने पहले ही आपको बताया है कि इट इज नॉन एरोमेटिक। वाई? बिकॉज ट्रोपिलियम आयन के अंदर क्या होता है, साइक्लिक है। कंडीशन 1 हो गई, ठीक है। कंडीशन 2, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेट नहीं बनेगा, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और 2 नहीं हो रही। मान लो बच्चे, यदि ये ट्रोपीलियम आयन होता, इस तरीके से होता, मान लो, ठीक है, ट्रोपीलियम आयन होता, तब क्या हो जाता? देन आई एम सेइंग दैट ये आपका एरोमेटिक हो जाता। एरोमेटिक कैसे हो जाएगा? कंडीशन कहाँ गड़बड़ हुई थी? यहाँ पे, कि वो जो हमारा कार्बन एटम था वो sp3 था। अब बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये sp3 ना रह के क्या बन गया है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बन जाएगा। हाँ जी मैडम, कॉन्जुगेट बन जाएगा। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ जी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो चारों की चारों कंडीशन मीट हो गई। हाँ जी मीट हो गई, बिल्कुल मीट हो गई। मैं दोबारा से बताऊं बच्चे आपको एक बार, ट्रोपीलियम आयन में क्या हो जाता है आपका, ये जो कार्बन एटम है जो इनिशियली sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, बिकॉज यहां पे कैटायन आ गया है तो ये बन गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी तो थर्ड पे आते हैं कि भाई कॉन्जुगेट बना सकता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम क्या हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। शिफ्टिंग कर सकते हैं, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। फोर्थ कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी बिल्कुल बन रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हेंस ट्रोपीलियम यदि आयन है तो वो होगा बच्चे आपका एरोमेटिक, या सिंपली ट्रोपीलियम दिया तो वो होगा आपका नॉन एरोमेटिक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को दोबारा दोबारा प्ले करके आप समझ सकते हैं कि ट्रोपीलियम आयन और ट्रोपीलियम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम इसके ऊपर, इसका नाम बताना मुझे, ये क्या है? दिस इज, इट्स कॉमन नेम इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन्स बॉल यूज करते हैं ना, अभी अभी सर्दियों के कपड़े रखे होंगे आपने। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं पहली कंडीशन, क्या ये क्लोज्ड है? साइक्लिक क्लोज्ड रिंग है, बिल्कुल कंडीशन 1 हो, बिल्कुल मीट हो रही है। सेकेंड कंडीशन, क्या सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? चेक करो, हाँ जी बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तीसरा, क्या कॉन्जुगेट बन सकता है? हाँ कॉन्जुगेट बन सकते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल। तो 3 कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स ये देख लिया करो कि कितने डबल बॉन्ड है, इनटू 2 कर दो, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 5 डबल बॉन्ड है, तो मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ जी मैम, ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, आप सभी यही बोलेंगे, तो इसका मतलब दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ये आता है बच्चे, ये क्या है? फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, इसको जनरली लिखते हैं THF से। ओके, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी बिल्कुल साइक्लिक है। ठीक है, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल है, चारों के चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये भी आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे के सारे, तो क्या शिफ्टिंग हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल शिफ्टिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करो कि क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 पाई को। चेक करते हैं बच्चे, 2 डबल बॉन्ड है तो सीधे के सीधे क्या हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये है ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? 2, तो 1 2 कितना कर दो? +2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया आपका? एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, इसको देखो, अब मुझे बताओ कि क्या ये फॉलो करता है? क्या इसमें, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है,
बट बच्चे यहाँ जो कार्बन आया, क्योंकि इस कार्बन के पास भी तो बच्चे डबल बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड हो गई ना। ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाने के कारण क्या होगा यहाँ पे क्या ये कंपाउंड क्लोज्ड है? हाँ जी क्लोज्ड है। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? इस क्लोज्ड रिंग में सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल, इस सारी क्लोज्ड रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, आप मुझे बताओगे। ये आपको सॉल्व करना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 क्लियर है, कोई इशू नहीं है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो फॉर श्योर हैं। क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं? क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये होंगे? 4 और 4 क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बात समझ रहे हो? मैं कह रही हूँ 2, इस डबल बॉन्ड यहाँ आ गई तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए। 2 ऑलरेडी मैम आपने अभी बताया कि एनायन के ऊपर, ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से आ गए हैं। ठीक है, तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। या आप ये बोलेंगे कि नहीं मैम ये गलत है, 4 तो क्लोज्ड रिंग से आ गए और 2 या तो हम ऑक्सीजन के मान लें या 2 हम इस डबल बॉन्ड के माने, तो आप बोलोगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपका व्यू होगा, मुझे बताओगे कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिस पर डिपेंड करेगा कि ये एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चे। अभी जैसे ये देखिए, आपका ये भी एक एनायन है, क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेट बन सकता है? हाँ जी कॉन्जुगेट बन सकता है। अब पॉइंट उठता है 4n + 2 पाई। आपको पता है बच्चे, 2 यहाँ से हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, 2 आपके क्या आ गए? एनायन से, तो टोटल कितने हो गए? 4 पाई। तो 4 पाई हो गए, तो बच्चे ये रूल फॉलो कर रहा है 4n पाई वाले रूल को, तो हेंस इट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। अब ये आपका एक और कंपाउंड है, ये क्या है बच्चे? इसका आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कॉमन नेम बहुत कॉमनली आप यूज करते हैं, दिस इज योर पिरिडीन। पिरिडीन का हम चेक करें बच्चे, क्या ये क्लोज्ड है? हाँ जी बिल्कुल क्लोज्ड है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड क्या कॉन्जुगेट बन सकता है? हाँ जी, इट कैन फॉर्म कॉन्जुगेट। क्लियर। क्या ये हमारे पास 4n + 2 पाई रूल फॉलो करता है? हाँ जी फॉलो करता है। यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4, और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई हो गए, तो आपका एरोमेटिक हो गया। अब आते हैं हम हमारा ऑक्टाटेट्राईन पे, जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ऑक्टाटेट्राईन। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आप सारे के सारे स्टूडेंट उसको देखेंगे। अब चलो, ऑक्टाटेट्राईन में आपको क्या लगता है? साइक्लिक है? हाँ जी मैम बिल्कुल साइक्लिक है। क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? आप कह रहे हो हाँ जी मैम बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है ही है इसमें। मैं कहती हूं बच्चे नहीं, ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्लेनर होगा, बट एक्चुअल में ये प्लेनर नहीं होता। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर नहीं होती है। क्लियर, क्योंकि 8 के 8 कार्बन बॉन्ड, वो भी डबल, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड एक प्लेन में लाई नहीं कर सकते। समझे? प्लेन में लाई नहीं करेंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। आउट ऑफ प्लेन ये यदि चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनती है बच्चे, दिस इज योर टप शेप्ड, इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री बनेगी। एंड ड्यू टू दिस ज्योमेट्री ये कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाता है, प्लस ये प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, और हम इनकी बॉन्ड्स को क्या करके देखेंगे? कॉन्जुगेट बन जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अब इनके
इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गया, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया आपका? एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा बच्चे? तो आप क्या कहेंगे? मैम इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर? आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज एक्सेप्शन। ये आपका एरोमेटिक इन नेचर होगा, ध्यान रखना। क्लियर? यदि इस शेप में है तो ये आपका क्या होगा? नॉन एरोमेटिक में है। और यदि इफ इट एग्जिस्ट इन टप शेप तो ये आपका एरोमेटिक इन नेचर होगा। ये आपका एक्सेप्शन है, यू हैव टू क्रैम इट, rather I can say, although it does not follow your Huckel rule। क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो रहा है? 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है। बट इट इज एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निकल के आई वो सारी की सारी एरोमेटिक कंपाउंड से रिजेंबल कर रही है। इसकी शेप चेंज होने के बाद, आई रिपीट, यदि ऑक्टाटेट्राइन टब शेप में होगा देन इट विल बी एरोमेटिक इन नेचर। यदि नॉर्मल इस शेप में होगा तो ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा या फिर आपका नॉन एरोमेटिक होगा। बात समझ में आ रही है आपको बच्चे? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ एक और एग्जाम्पल था आपका, ये क्या लगता है बच्चे आपको? यहां पे फिनाइल रिंग सारी की सारी क्या होगी? फिनाइल रिंग आपकी सारी की सारी क्या हो जाती हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई इश्यू नहीं है। बचा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तो हो गया भाई, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अब पॉइंट उठता है इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो ये जो बचे ये कार्बन और ये कार्बन, क्या ये sp, अब पॉइंट उठता है बच्चे ये जो दो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 है? तो आप कहेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, इसमें केस क्या है बच्चे? इसमें उन्होंने तुम्हें ट्रिक दी है कि 2 to 4 to 6 to 8, 6 and 6 आपके कितने हो गए? 12, और ऊपर से आपने 2 ऑक्सीजन के ले लिए 14। तो भाई मैम ये तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है मैम, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा। तुम फटाक से लिख दोगे इसको। बट नहीं बच्चे, तुमने बीच में एक कंडीशन छोड़ दी कि सारे के सारे क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और डायग्राम है बच्चे, मैं आपको ड्रॉ करके अभी बताती हूँ। मान लो यदि ऐसा होता, इस तरीके से हो जाता, सपोज करो दिस वन, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बच्चों बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, सारे के सारे कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आपका एरोमेटिक इन नेचर आ गया। आई रिपीट बच्चे, यहाँ पे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इस केस में कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा और ये आपका एरोमेटिक होगा। हाँ बच्चे, ट्रोपाइलियम का हमने केस डिस्कस कर लिया, ट्रोपीलियम एंड ट्रोपाइलियम का। लास्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? ऑक्टाटेट्राइन की यदि रिएक्शन उन्होंने पोटेशियम के साथ करवा दी, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करता है कि ये एनायन फॉर्म में आ जाएगा, इसके पास 2 नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। 2 नेगेटिव का चार्ज हुआ तो बच्चे क्या हुआ, ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज इट एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी और ये टोटल का टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ज्योमेट्री आपकी प्लेनर आ जाएगी। आपको याद हो, यदि हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल बना देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। मान लो 2 नेगेटिव एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यहाँ पे, अभी एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ये सारों में क्या करता जाएगा, रोटेट करता जाएगा। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि ये ज्योमेट्री यहाँ पे प्लेनर नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए हमें इसकी क्या करनी पड़ी, शेप चेंज करनी पड़ी। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे ये क्या, अब इलेक्ट्रॉन चेक करो, पहले इसके अंदर कितने थे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 एनायन और आ गए तो कितना हो गए, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो योर हक्कल रूल। बस बच्चे सिर्फ 4 चीज़ ध्यान रखनी है एरोमेटिसिटी में, कि वो साइक्लिक होना चाहिए, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट होगा, मींस ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बनेंगी, और आपका 4n+2 पाई रूल, हक्कल रूल फॉलो करते हुए होना चाहिए। ठीक है, स्टिल भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे अपनी जो आपने जो वीडियो देखी है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे मैच करो। यदि स्टिल भी कोई डाउट आती है तो 1-2 बार दैट पर्टिकुलर स्टेप पे वीडियो रिमाइंड करो, फिर दोबारा से देखो, और स्टिल भी किसी को कोई डाउट आती है तो मैं आपको क्लास के अंदर समझा दूंगी। टिल देन स्टे सेफ, ओके, बी हैप्पी।